Good morning, students. Welcome to Shivaji Group of Online Classes. Student, this is your computer class, and today's topic is computer software. Student, you know very well what is a computer. Computer is an electronic data processing machine which take raw facts and figure from the input device and process it and produce meaningful information. Okay. Computer have only two main components. First is the computer hardware and second is the computer software. Okay, what is the hardware? Hardware, all the physical and tangible part of the computer system is called computer hardware. यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं. फिजिकल पार्ट मीन्स फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट. फिजिकल पार्ट मीन्स व्हाट? फिजिकल पार्ट मीन्स all the electronic parts, all the mechanical parts and all the electric parts of the computer system like keyboard, mouse, printer, motherboard, ports, ठीक है, साउंड कार्ड. मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो फिजिकल पार्ट्स में आते हैं और उनको सबको हम लोग टच कर सकते हैं. ठीक, तो वो सब आपके हार्डवेयर कहलाते हैं. आपको क्या ये पता है कि अगर आपके घर में कोई मशीन है, आपने उस मशीन को बस ला के रख दिया और वो अपने आप चालू हो जाएगी, जो काम हम जो मन में सोच रहे हैं वो ये काम करे वो करने लगेगी? क्या ऐसा नहीं होता ना. सपोज आपके घर में एक सिंपल गैस है, गैस भी आपकी एक मशीन ही है. आपने गैस पे जब लाइटर लगा के बर्नर को ऑन करते हैं तभी आपकी गैस ऑन होती है ना. हमने सोचा कि हमने सोच लिया गैस जल जाए तो नहीं जलेगी ना. तो यानी कि क्या हुआ कि उसको कमांड हमको देने पड़ते हैं कि आपको क्या काम करना है. सेम थिंग इज इन कंप्यूटर. कंप्यूटर को भी ऑपरेट कराने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की नीड होती है. अब बारी आती है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मीन्स क्या हुआ? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस क्या होती है? collection of programs which perform a specific task. देखिए, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, लेकिन ये प्रोग्राम्स ही क्या होते हैं? हम लोग कह रहे हैं ना कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. तो ये प्रोग्राम्स क्या हैं? प्रोग्राम्स का में हम लोग जब भी कंप्यूटर्स में कोई काम कराना होता है या किसी मशीन पे जब हम लोग कोई काम कराते हैं तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो यहाँ पे आती है बारी कि ये वर्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड विच गिव टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. यानी कि हम अगर पर्टिकुलर एक्शन, अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है, एक कोई विशेष काम कराना है, तो उसके लिए कोई प्री डिफाइंड, उसके लिए कोई एक कमांड जो है वो फिक्स है. आप उसको जैसे मान लीजिए मुझे आपसे रीडिंग करवानी है तो मैं आपसे ये नहीं करेंगे डू राइटिंग, मैं बोलूँगी डू रीड. ठीक है, आप क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे. अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि दौड़ना है तो हम आपको दौड़ने के लिए कमांड देंगे ना. ठीक, तो यानी कि क्या होता है कि अगर जो काम हमको कराना है उसके लिए ही हमको उसके लिए स्पेशल जो कमांड है, उसके लिए जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो फिक्स होता है. तो यहाँ पर भी कंप्यूटर में भी यही होता है आपका कि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले से ही इनबिल्ट है, पहले से ही फिक्स है कि आपको इस काम के लिए क्या आपको कमांड देना है या क्या इंस्ट्रक्शंस देना है. तो यहाँ पे बारी आती है कि अभी व्हाट इज द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्री डिफाइंड मैनर. आपका जो एक डेफिनेशन होती है कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये बिल्कुल भी सही डेफिनेशन नहीं है. दिस इज नॉट राइट डेफिनेशन फॉर प्रोग्राम. डेफिनेशन उसकी क्या होनी चाहिए कि आपका ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्री डिफाइंड मैनर, मतलब वो आपका एक डिफाइन, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में आपके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. सपोज मान लीजिए कि अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करना है तो इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? टेक टू नंबर्स, ऐड दीज टू नंबर्स,
एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हम अगर पहले लिख दें डिस्प्ले द रिजल्ट, टेक 2 नंबर्स एंड ऐड दीज 2 नंबर, तो क्या आंसर आएगा? नहीं होगा। तो यानी कि क्या है कि जो काम आपको पहले करना है, इंस्ट्रक्शंस पहले आपको वो देना, जो काम आपको लास्ट में करना है उसका इंस्ट्रक्शन आपको लास्ट में देना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्राम की डेफिनेशन का मीन्स क्या हुआ, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि जो प्रोग्राम है, जैसे आप लोग अब तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर भी चुके होंगे शायद आप लोग, या जब आप लोग क्लास 8th में थे या 9th में थे, 10th में थे, तब आप लोगों ने प्रोग्रामिंग ज़रूर करी होगी। उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग प्रोग्राम के लिए कहते हैं ना, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल। तो यानी कि क्या है कि जो वो प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें हमारे बहुत ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस है, विच हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर आपका जो टास्क दिया गया है उसके लिए दिए गए। आपके किसी सी लैंग्वेज में बहुत ढेर सारे आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप सबको पता है, पर वो सारे इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम में नहीं करते। जिनकी हमें नीड होती है हम सिर्फ उन प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शंस में फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में हम लोग उनको अपने प्रोग्राम में हम लोग उनको लेते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो प्रोग्राम्स का मतलब आपका क्या हो गया, प्रोग्राम्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क या स्पेसिफिक टास्क, बट इंस्ट्रक्शंस आर इन अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, एक व्यवस्थित रूप में या एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। फिर आपकी डेफिनेशन ये सॉफ्टवेयर की बनती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आपके बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और एक सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। पर आपका एक सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसका कोई एक अलग पर्पस होता है, ठीक है। जैसे आपका MS वर्ड है जिसमें आप सिर्फ टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हो, तो वो सॉफ्टवेयर अलग पर्पस, उसका टास्क अलग था उसको बनाने का। जो हमारा पेंटिंग का है, जैसे आप लोग MS पेंट ब्रश यूज़ करते हो, तो उसमें हम लोग पेंटिंग करते हैं, उसमें अगर हम सोचे कोई लेटर लिखे हम उसकी एडिटिंग करें, ये सब नहीं कर सकते ना, ठीक। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होते हैं उनके टास्क जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। होता कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही है। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में आपके सामने अभी डिस्प्ले कर रही हूँ। इसमें आपको ये है कि आपके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स को मैं इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ओके। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया है। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में देखिए आपको दिख रहा है कि आपका मेनली जो है कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which can control the entire operation of the computer system। यानी कि जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और उन पर उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और उनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर स्टूडेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। First is the system control software, system support software and the system development software. What is the system control software? As the name, system control software that means कि those software which help the computer to control and operate system. That means कि which help to start a computer, how to start a computer and how to operate their peripheral devices and how to control their peripheral devices, which help these software which help in these works, okay। example इसका आपका क्या है? the example of system control software is operating system। system support software, it is also called, second is the system support software, it is also called the utility software। it helps all the programs, all the software run on your computer system। तो ये क्या करता है? ऐसे सिस्टम,
ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम पे एप्लीकेशंस जो है वो रन हो रहे हैं या सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, उनको ये सपोर्ट प्रदान करता है या उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनको हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स जो है वो आपके लिंकर एंड लोडर है। सेकेंड थर्ड आपका आता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू द यूजर टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, आपका ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर की हेल्प करते हैं किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। ठीक है, जब यूजर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपकी यूजर की हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज प्रोसेसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर is also called the utility software. This is called the utility software, and system developed software is also called the language. This is also called the language processor. Clear? Language processor में आपका क्या आएगा, जैसे आपके जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ठीक, these are the language processor. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके लिंकर, लोडर, these are the सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर में आपका मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो मेनली जो है वो एक एप्लीकेशन को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं। तो जैसे आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो मेन फंक्शंस ऑफ द सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।